जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं और इस नए टॉपिक में हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है और आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। संभावना है कि इस बार भी इसमें से जरूर पूछे ही जाएंगे, एकदम बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो किस किस टाइप से इसमें आपको आज क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, आइए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है औद्योगिक देश अपनी ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। औद्योगिक जो है वो देश जो है अपनी ऊर्जा का कितना प्रतिशत, जितना मात्रा में उसको ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। किससे? नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से वे लोग पूर्ति करते हैं। ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ए नंबर में 30%, बी नंबर में 20%, सी नंबर में 40% और डी नंबर में 60%। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को फिर से। ए नंबर में 30%, बी नंबर में 20%, सी नंबर में 40% और डी नंबर में 60%। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब है, 30%। यानी 30% पूर्ति करते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से ये लोग कितना ऊर्जा पूर्ति करते हैं? 30% पूर्ति करते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत। किसका स्रोत? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा? इसमें आपको ये बताना है कि जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है इनमें से कौन है, किससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर में यूरेनियम से, बी नंबर में सोडियम से, सी नंबर में कार्बन से और डी नंबर में आपको सभी दिया। यानी यूरेनियम, सोडियम और कार्बन तीनों है क्या, या फिर सिर्फ यूरेनियम है, या फिर सिर्फ सोडियम है, या फिर सिर्फ कार्बन है, या फिर सभी है। क्या चीज का? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? ए नंबर यानी यूरेनियम होता है, याद रखना है। नाभिकीय ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? यूरेनियम, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आइए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है उस स्थिति में कौन सी ऐसी गैस होती है जो उसमें से निकलती है, मुक्त होती है। ऑप्शंस में ए नंबर में आपको मिलेगा O2 गैस, बी नंबर में CO2 गैस, सी नंबर में SO2 गैस और डी नंबर में N2 गैस। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बिल्कुल पता होगा, हमें भी पता है कि इसका जवाब आपको पता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो आपको CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से जो गैस मुक्त होती है वो कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलिए बी नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को हम लोग दिया हुआ है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी सौर सेल का निर्माण आपको करना है। तो सौर सेल का निर्माण जब आप कर रहे हैं उसमें कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसका उपयोग उसमें किया जाता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ए नंबर में कॉपर, बी नंबर में टंगस्टन, सी नंबर में सल्फर और डी नंबर में सिलिकॉन। कौन सा इसमें ऐसा तत्व है जो सौर सेल के उपयोग में लाया जाता है? आइए देखते हैं। ए नंबर में कॉपर, बी नंबर में टंगस्टन, सी नंबर में सल्फर और डी नंबर में सिलिकॉन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका डी की तरफ जाएगा, जो कि सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा पदार्थ है जो सौर सेल बनाने में इसका उपयोग होता है। सिलिकॉन का उपयोग किसमें होता है? सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस
रंग से पेंटेड होता है, यानी सोलर सौर में जो बर्तन लगाया गया रहता है, सोलर कुकर में जो बर्तन होता है उसको पेंट किया जाता है। पेंट जो किया जाता है वो किस रंग से पेंट किया जाता है ये आपको बताना है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन, जो उसमें सोलर कुकर में बर्तन रहता है उसको पेंट करना होता है, बिल्कुल करना होता है। और जो पेंट किया हुआ है वो किस रंग का किया हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नंबर में श्वेत, बी नंबर में काला, सी नंबर में पीला और डी नंबर में लाल। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि बी फॉर ब्लैक यानी काला। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग का पेंटेड होता है, तो काला का होता है। क्यों होता है ये आप सबको पता है कि ये प्रकाश को अवशोषित करता है और जितना मात्रा में ये अवशोषित करेगा उतनी ही अधिक मात्रा में ये ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिलते हैं, आइए। अगले नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। 3 को ऐसा इसमें ईंधन दिया गया है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। इसमें से 3 ऐसा उपयोग है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, लेकिन एक ही ऐसा ईंधन इसमें है जिसको हम लोग खाना बनाने के उपयोग में नहीं करते। वो कौन सा ईंधन है ये आपको बताना है। ए नंबर में दिया गया सीएनजी, बी नंबर में एलपीजी, सी नंबर में बायोगैस, डी नंबर में कोयला। कोयला का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, बिल्कुल करते हैं। बायोगैस का भी करते हैं, एलपीजी जो गैस सिलेंडरों में भरा होता है। लेकिन सीएनजी जो होता है इससे हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। सीएनजी ईंधन का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा बिल्कुल ए नंबर सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण किस चीज का, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 3 को तो होगा, लेकिन एक कोई इसमें से ऐसा ईंधन है ऊर्जा का स्रोत है जो इसमें से कौन सा नहीं है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए ऑप्शन को देते हैं। ए नंबर में पेट्रोलियम, बी नंबर में बायोगैस, सी नंबर में नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर में कोयला। क्या कह रहा है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम बिल्कुल है, बायोगैस बिल्कुल है, कोयला ये भी बिल्कुल है, लेकिन कौन नहीं है आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, कौन नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ये आपका जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। यानी आप चलेंगे बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर है ये आपका, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर पे आपको क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है इस अगले क्वेश्चन में कि 1 वाट के जनित्र के लिए, क्या कह रहा है, 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म का कितना भूमि चाहिए। पवन फार्म को कितना भूमि चाहिए कि वो 1 वाट का जनित्र उत्पन्न कर सकते हैं। यानी 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या फिर 7 हेक्टेयर। कितना होना चाहिए आपके अनुसार, आइए इसको देखते हैं। 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए, तो आप चलेंगे बिल्कुल ए नंबर पे चलेंगे, यानी 2 हेक्टेयर पर आप जा सकते हैं। 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए, तो बिल्कुल ए नंबर आपका सही है, 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। कितना चाहिए, 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता आपको पड़ेगी 1 वाट जनित्र के लिए, है ना। ध्यान रखना है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है। कह रहा है सूर्य के ऊर्जा के जो स्रोत है इनमें से कौन होगा। ए नंबर में नाभिकीय संलयन, बी नंबर में नाभिकीय विखंडन, सी नंबर में ए और बी, यानी सी नंबर में नाभिकीय संलयन बी और नाभिकीय विखंडन बी, और डी नंबर में आपको दे रहा है कि कोई नहीं। क्या कह रहा है, सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है इनमें से कौन है। ए नंबर में नाभिकीय संलयन,
बी नंबर में नाभिकीय विखंडन, सी नंबर में ए और बी दोनों, और डी नंबर में आपको मिल रहा है कोई नहीं। इसका जवाब क्या होने वाला है? तो सबको पता है कि सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन नहीं है ना। तो आपका जो जवाब होगा बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर, है ना। अगले क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करता है। कह रहा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है वो क्या है? अनवीकरणीय स्रोत, ए नंबर में आप चलेंगे पवन की तरफ, बी नंबर में कोयला की तरफ, सी नंबर में जल की तरफ और डी नंबर में सूर्य की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इसमें से क्या है? ए नंबर में पवन, बी नंबर में कोयला, सी नंबर में जल और डी नंबर में सूर्य। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे बी नंबर पे चल सकते हैं। बिल्कुल जो बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो है वो आपका क्या होगा? कोयला होता है। यानी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला, याद रखना है, ध्यान भी रखना है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला होता है, न कि पवन, न कि जल, न कि सूर्य। क्या है? कोयला होता है ना। ये 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।